बिल्कुल आराम से सिलेबस बता रहा हूं, कैसे पढ़ना है उसे फोकस करिएगा। तो CHSL 2025 का वैकेंसी जब आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, पता है सबको, ठीक है। तो SSC में क्या होगा कि टियर 1 टियर 2 हम काम करेंगे तो मोड ऑफ जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पता सबको है इसमें। तो सब काम हो जाए, इसके साथ साथ GS, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब जो है 20-25 मार्क्स होंगे, पता सबको, ठीक है। इतना सब ज्ञान होगा। अब इसमें क्या करना है कि जो पैटर्न है इसमें क्या करना है कि मॉड्यूल 1 सेक्शन जो CHSL का है इसका प्रोग्राम जो है कितने कितने मार्क्स का क्या होता है ये सब यहाँ से बोर्ड पर देखिए आप, और सब आपको पहले से ज्ञान भी इसका होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं मेन इंग्लिश का, क्योंकि इसमें 90% बच्चे जो होते हैं ना, मैं आपसे बात करूं इंग्लिश में ही फेल होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो 10 प्यारे प्यारे स्टेट्स हैं, इस प्यारे प्यारे स्टेट्स वाले बच्चे इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं। बचपन से मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग GS क्या है भाई, बचपन से आता है, GS पता है सबको, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते भाई? क्योंकि सोचते हैं कि इंग्लिश कर लेंगे बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आता है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि इंग्लिश के लिए होता क्या है कि स्पॉटिंग एरर होता है, तो बहुत बच्चे सोच नहीं पाते क्वेश्चन कैसे करें, है ना। सिनोनिम्स होता है, बच्चे कर नहीं पाते क्या होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर पाते, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर पाते, है ना, सिनोनिम्स नहीं कर पाते, स्पॉटिंग एरर नहीं कर पाते, ये वोकैब एक्टिव पैसिव है, ये क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा है आप सबों के लिए कि क्यों ना आपको प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाए। तो हमने स्पेशल एक एग्जाम क्रैकर बनाया चैनल, ताकि आप सब वहां प्रैक्टिस कर सके और हर बच्चा सीख सके। तो SSC के लिए डेडिकेटेड चैनल है, SSC के लिए डेडिकेटेड चैनल है जिसपे आप सारे बच्चे मिलके क्लास कर सकते हो। तो स्पेशल फ्री क्लास दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एंटोनिम्स होगा, इडियम्स फ्रेज होगा, इंप्रूव सेंटेंस होगा। इसमें टोटल चीज जो है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS के साथ साथ पूरा इंग्लिश का पैटर्न, पूरा सिलेबस CHSL का मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए आपको बस आना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो अब दिल्ली दूर भी नहीं है, दिल्ली आ करके भी मुझसे मेरे साथ पढ़ सकते हो और साथ साथ घर बैठ करके भी तैयारी कर सकते हो। तो करना यह है कि आपको सारे बच्चे को सिलेबस जो है इसका कमो बेश बताऊं आपको कि SSC CGL, मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। SSC की बात किया जाए, देखो ध्यान दो, अगर आप ग्रेजुएट हो, मतलब कोई बोलता है कि सर हम BA पास हैं, ठीक है, यानी बच्चा कहता है हम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, बच्चा क्या बोलता है कि हम ग्रेजुएट हैं, क्या बोलता है जी, ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो यानी कि आप BA हो, ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए CGL ने लगभग 14,000 प्लस, यानी कि 15,000 कहो, 16,000 कहो तो वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो उसमें आ गया वैकेंसी, तो अगर ग्रेजुएट हो तो ये भी आपके मौका मिल गया। अब प्लस CGL भरोगे, साथ साथ CHSL भी भरोगे, यानी जो लड़का BA पास है, जो लड़का ग्रेजुएट है, उसके लिए 2 नौकरी हो गया। समझ लो बात को, क्या समझ लो, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए 2 नौकरी हो गया, एक CGL और एक CHSL, ठीक है। तो आपके लिए 2 जॉब निकल गया, यानी एक लड़का जो ग्रेजुएट है वो 2 फॉर्म भरेगा, यानी आपके लिए दोनों जॉब इंपॉर्टेंट है, छोड़ना किसी को नहीं है। नंबर 2, अगर आप सिर्फ 12th पास हो, सिर्फ 12th पास, अभी BA नहीं किए हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तब आपको CHSL का फॉर्म भरना है और वहां से काम चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको CHSL और ग्रेजुएट दोनों का एग्जाम आपको देना है, CHSL 12th पास और ग्रेजुएट CGL। अब इसकी तैयारी क्या है, तो दोनों में इंग्लिश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, CHSL भी और CGL भी। तो दोनों में इंग्लिश, हाँ ये कह सकते हैं कि CHSL है तो इंग्लिश थोड़ा सा बेस कम होता है और CGL है थोड़ा टफ होता है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए इंग्लिश का, जिसमें हर चीज वोकैब से लेकर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट क्लास दूंगा एग्जाम क्रैकर पे। तो अब आपको देर नहीं करना है, जितने भी इंग्लिश के पैटर्न, ध्यान देना, इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में मुख्य भूमिका क्या होता है, होता क्या है कि बच्चे जो है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बच्चे जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, इसकी वजह से बेसिक जो कॉमन एरर्स हैं वो बच्चा कर नहीं पाता है। इसके लिए क्या होता है, एरर्स करने के लिए दूसरा पॉइंट होता है वो कैब से क्वेश्चन याद रहता है, ठीक है। और बताऊं आपको, क्लोज टेस्ट बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि समझ नहीं पाता है वो,
ठीक है, क्लोजेस्ट नहीं है, उसमें क्वेश्चन पूछता है PQRS भी बच्चा नहीं कर पाता है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता है। तो ये सब ऐसे पार्ट जो मेजर पार्ट हैं जो आपको एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पार्ट लेकर के मैं आपको सिखाऊंगा। यानी 2025 हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन ईयर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें CHSL और CGL ये दोनों वैकेंसी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो यानी इसका मतलब कि आप ग्रेजुएट हो तो आपको दोनों फॉर्म भरना है, तो आपके लिए 2 नौकरी हो गया है ना। दूसरा बच्चा जो सिर्फ 12th पास है वो क्या करेगा, 1 फॉर्म भरेगा। तो अब आपको देखना ये है कि दोनों फॉर्म भर के सिलेक्ट कैसे होना है, तो इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी है। ये मत सोचो कि फॉर्म भरूंगा तब, है ना, तैयारी शुरू कर दो और फॉर्म स्टार्टिंग में ही भर दो, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, तो कल ही लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, तो इसको तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दें फॉर्म भरने का। और फिर पढ़ाई के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आज से ही ज्वाइन करना है एग्जाम क्रैकर चैनल, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए सोचो मत, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आइए फिर क्लास में मिलते हैं आप पढ़ने के लिए और शुरुआत करते हैं। प्लस ग्रुप बना के पढ़ो इंग्लिश, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो और एडवांस भी स्ट्रांग हो और सिलेक्शन पक्का हो जाए।